बाद नहीं, बहुत साल बाद एक रिक्रूटमेंट आया है बीएसएनएल का। तो ये डिटेल रिक्रूटमेंट आएगा, मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। जो बेसिकली डेटा हमारे पास आया है सिर्फ ऑथेंटिक जॉब्स के नोटिफिकेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है और प्रॉपर गाइडेंस देते हैं भाई साहब, कोई उटपटांग गाइडेंस देते नहीं है। और आज नहीं, कई साल से दे रहे हैं, दशकों से दे रहे हैं, मतलब 10 साल प्लस हो गया है। और हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, आराताई चैनल, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना फॉर फास्टर नोटिफिकेशन। सो बीएसएनएल का ये जो रिक्रूटमेंट का फाइल नंबर है, ये आया है आपका 2025 का रिक्रूटमेंट है और डेट 27/10/2025 को आया था। तो यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए फ़िलहाल रिक्रूटमेंट निकला है, मोस्ट प्रोबेबली और निकलेगा, बिकॉज काफ़ी टाइम बाद, लगभग 15-20 साल के आसपास हो गया, ये प्रॉफिटेबल हुआ है अभी। तो बहुत अच्छी बात है जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बेसिकली अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाला है उनके लिए भी, मतलब अच्छी बात है, गुड। पीएसयू है और सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का टेलीकॉम स्ट्रीम का 95 वैकेंसी है। अच्छा है, बिकॉज टेलीकॉम इंडस्ट्री में, ईसीई में, पीएसयूज़ में 100 के आसपास वैकेंसीज बहुत कम निकलते हैं, 2-4 जगह ही निकलते हैं। बीईएल में निकलता है, इसरो में निकलता है, बाकी सब जगह लेस देन 100 रहता है इन जनरल। यहाँ पर निकलता है, अगर जब निकलता है तो, बिकॉज ये जनरली निकलता नहीं, बहुत कम निकलता है। एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी आपका फाइनेंस स्ट्रीम का 25 आपका वैकेंसी है। अब रिजर्वेशन मिलेगा, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग। पे स्केल आपका जो होने वाला है 24,900 से लेके 50,500, मतलब आपका जो स्टार्टिंग सीटीसी बनेगा लगभग 5-5.5 लाख के बीच में बनना चाहिए। फैसिलिटीज अच्छे मिलते हैं। एज लिमिट जो है मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। अच्छा करा है, बिकॉज आजकल जो पीएसयूज़ हैं वो कई पीएसयूज़ 25 साल कर रहे हैं, मैक्सिमम एज 26 साल 25 साल। भाई ये काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया। ऐसा नहीं कि भाई आप सालों साल पढ़ रहे हैं और पेपर दे रहे हैं, फिर बाकी लोग बेचारे ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभी कंपटीशन थोड़ा अलग लेवल का जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन सा टेलीकॉम ऑपरेशंस का बेसिकली आपका क्या है, फंक्शनल स्ट्रीम है जिसमें काम है आपका। इसमें बैचलर डिग्री आपका चाहिए, या तो बीई या तो बीटेक, मैंने पहले ही बता रखा है, दोनों सेम है। मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, ये जनरल का आई थिंक सो, ऑन ए रेगुलर फुल टाइम बेसिस, और रेगुलर आपका बीटेक होना चाहिए। अच्छा, अब देखो कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल कर रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है यहाँ पर भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात दे दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है, आईटी भी एलिजिबल है, मतलब उससे रिलेटेड जितनी ब्रांचेस सारे एलिजिबल कर रखे हैं। और कम्बिनेशन ऑफ दीज डिसिप्लिन्स एज कोर विथ अदर एसोसिएटेड इमर्जिंग ब्रांचेस, तो बाकी ब्रांचेस एलिजिबल है। मान लो सीएससी और कुछ मान लो स्पेशलाइजेशन डाल दिया तो शायद वो भी एलिजिबल कर दिया यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, जो फाइनेंस था चार्टर्ड अकाउंटेंट पास होना चाहिए, एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA भी होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब ये डिटेल कब मिलेगा, आएगा तो हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा। वेबसाइट जो bsnl.co.in पर मिल जाएगा, या फिर externalexam.bsnl.co.in पर मिल जाएगा। नाउ कब आएगा इसका कभी कुछ डेट बताया नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में डालेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब BCE से हैं, CS से हैं, इलेक्ट्रिकल से एलिजिबल हो गए, इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल हो गए, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, प्रिपरेशन चालू करना चाहिए। और किस लेवल का पेपर आएगा, SSC JEE का लेवल का पेपर आएगा। आप कौन से मतलब स्ट्रीम, अब सिलेबस देखना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट। सिलेबस कैसा डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस डालेंगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नॉन टेक पूछे जा सकते हैं, मेरे हिसाब से पूछेंगे, कम से कम 2-3 तो पूछेंगे। एप्टीट्यूड रीजनिंग शायद आएगा, मैक्सिमम चांस है। इंग्लिश और जीके भी आ सकता है, तो 3 से 4 के बीच में ये चीज़ें पूछा जाएगा। अब आप मेरे को बोलोगे सर एप्टीट्यूड रीजनिंग का सिलेबस मुझे बता दो, क्या नॉन इंटरव्यू पोस्ट होगा? मोस्ट प्रोबेबली नॉन इंटरव्यू हो सकता है, बट ये टाइम बताएगा भाई नॉन इंटरव्यू पोस्ट हुआ क्या होगा। तो अगर आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग का सिलेबस चाहिए या फिर इंग्लिश का सिलेबस चाहिए, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। सिलेबस देखना बहुत जरूरी है भैया, बिना सिलेबस का पता ही नहीं लगता क्या कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखोगे ये रीजनिंग का, बस स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का एज वेल एज रीजनिंग का सिलेबस है, और ये आपका आ गया एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस है। जीके का सिलेबस आपका, ये जनरल अवेयरनेस जो है वो जीके ही होता है,
जनरल नॉलेज कहीं कहीं लिखा आता है, कहीं कहीं जनरल अवेयरनेस लिखा आता है। करंट अफेयर्स पढ़ लेना भैया। करंट अफेयर्स लगभग अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर्स 5 से 7 क्वेश्चन रहता है, लगभग 30% क्वेश्चन कहाँ से आएगा, करंट अफेयर्स के आएगा। तो भाई साहब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई साहब। जो जॉब्स का मार्केट, स्पेशली ये PSUs का मार्केट, क्योंकि RRB जेईई आने वाला है कुछ दिन बाद, उसके बाद आपका डिफरेंट और PSUs के नोटिफिकेशन आएंगे। खुद के एंट्रेंस वाला भी गेट के थ्रू से भी स्प्लिट हो गया। PSUs में 50% गेट से होगा, 50% आपका खुद का होगा। इवन कोल इंडिया का भी नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, वो खुद से करवाएंगे अपना CVT, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका दिसंबर में आएगा, बिकॉज 2020 में इतना बड़ा रिक्रूटमेंट हुआ था कोल इंडिया का लास्ट टाइम, बड़ा रिक्रूटमेंट CVT के जरिए, है ना। ऐसे तो होता रहता है, बट सिर्फ बड़ा मतलब 1000-1500 पोस्ट था, 1000 के आसपास पोस्टें थे। हमने पढ़ाया था, वो प्रिपरेशन करवाया था, काफ़ी बच्चों का हुआ भी। तो बेसिकली वो शायद दिसंबर में वो आपका उनका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये था पूरा कहानी BSNL का जो नोटिफिकेशन आया है, वेट करते हैं। और तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज एकदम से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फिर काम बनेगा आपका। इतना इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लैंड। लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑथेंटिक जॉब्स अपडेट के लिए और प्रॉपर फ्यूचर गाइडेंस के लिए, बहुत सारे कोर्सेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है भाई, पैसा नहीं लगता उसके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।